कुछ कहानियाँ सिर्फ डराती नहीं बल्कि पीछा करती है। और आज की कहानी उन्हीं में से एक है। यह है खौफनाक शनिवार, जहाँ हर कहानी में छुपा है डर, हर आवाज़ में छुपा है साया, और हर शनिवार मौत से भी खतरनाक कहानी तुम्हारा इंतज़ार करती है। कहानी स्टार्ट होने से पहले लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, और हिम्मत है तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, सच बताऊं, उस रात के बाद मुझे सबसे ज़्यादा डर किसी भूत से नहीं लगा। मुझे डर लगा इस बात से कि मैं धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा हूँ। मैं वहीं था, सब कुछ देख रहा था, अपने दादाजी को, अपने घर को, और अपनी जगह किसी और को। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं उस दूसरे रवि के पीछे, बिल्कुल पीछे खड़ा था। वो चुप था, बस सीधा सामने देख रहा था। फिर बिना किसी वजह के वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ गया। उस मोमेंट पे मेरी सांसें रुक गई थी, क्योंकि उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे अंदर कुछ भी ना हो। और उसने धीरे से बोला, तू यहीं है। उस वक्त मुझे समझ आ गया, वो मुझे देख सकता है। मैं डर के पीछे हटने लगा, पर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी, जैसे कोई बॉडी को खींच के चला रहा हो। और उसकी आवाज़ एक नहीं, दो दो लोगों जैसी लग रही थी। तूने ही बुलाया था, अब डर क्यों रहा है? मैं बिना सोचे भाग गया, सीधा उस पुराने पेड़ के पास। वहां पहुंच के मुझे लगा शायद मैं बच गया, पर जैसे ही मैंने पेड़ की तरफ देखा, वहां वो सब खड़े थे। वही लोग जिनके चेहरे अंधेरे में थे, पर इस बार मैं उन्हें क्लियरली देख पा रहा था। उनके चेहरे नॉर्मल नहीं थे, जैसे टाइम के साथ टूट गए हों, और आंखें बिल्कुल खाली। भाई, उन्हें देख के मुझे समझ आ गया, ये लोग फंसे हुए नहीं हैं, ये लोग उसके साथ है। वो सब धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। उनके पैर की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ घिसते हुए आवाज़। मैं पीछे हटने लगा, तभी एक साथ सबने मेरा नाम लिया। रवि। वो आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, जैसे हर तरफ से एक ही नाम गूंज रहा हो। उस मोमेंट मुझे सब समझ आ गया। ये नाम लेना नहीं, ये नाम देना है। और जिस पल तुम किसी का नाम लेते हो, तुम अपनी पहचान उसे दे देते हो। मैंने भागना बंद कर दिया, क्योंकि भागने का कोई मतलब नहीं था। वो दूसरा रवि मेरे पास आया और मेरे बिल्कुल सामने आके रुक गया। उसने धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब तू समझ गया? फिर उसने एक बात और बोली, अब तू फ्री है। उस वक्त मुझे लगा मैं बच गया हूँ, पर मैं गलत था। फ्री मैं नहीं हुआ था, बल्कि फ्री वो हुआ था, और अब वो मेरी जगह जी रहा था। दादा अब भी उसे रवि समझ के बात करते हैं, गांव वाले भी। और मैं बस यही हूँ, उन लोगों के साथ जिन्हें कभी किसी ने नाम से बुलाया था। इसलिए अगर तुम यहाँ सुन रहे हो, तो रात के बाद किसी का नाम मत लेना।